हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक और नए टॉपिक के साथ इससे स्टार्ट करते हैं, दैट इज फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर। इस टॉपिक को अगर आपको समझना है तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। मान लीजिए कि ये एक प्लेट है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, और इसका एरिया ए है। कितना एरिया है? ए। जो आप करते हो ना वही के वही लिखते चले जाओ। हम कहेंगे लेट देयर इज ए प्लेट ऑफ एरिया ए हैविंग चार्ज Q ओवर इट, और इसके ऊपर हमने चार्ज दे दिया कितना, Q ओवर इट। इसके ऊपर चार्ज आ गया है प्लस का Q। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अरे बोलो भाई। तो अगर यहाँ पर चार्ज आ गया होगा तो यहाँ ऐसे पॉजिटिवली चार्ज को आप दिखा भी सकते हैं। एक प्लेट है जिसके ऊपर क्या है, चार्ज है प्लस का Q। इससे एग्जैक्टली डी डिस्टेंस पर और एग्जैक्टली पैरेलल एक और प्लेट ला के रखते हैं इसके बिल्कुल सामने। उस प्लेट के ऊपर चार्ज होता है -Q, या नहीं भी होता हम नहीं जानते। तो अगर तुमसे कोई पूछा जाता है कि भाई अगर यहाँ से डी डिस्टेंस पर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको मालूम है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चैप्टर 1 यानी गॉस थ्योरम, गॉस लॉ वाले टॉपिक में जाकर देखो कि किसी शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम कहेंगे देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट at distance d is E equal to sigma upon 2 epsilon naught। अब चूंकि सिग्मा होता है Q अपॉन A, सो वी कैन राइट E इक्वल टू Q अपॉन 2 epsilon naught A। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता करना है कि ये जो -Q चार्ज है इसकी प्लेट हमने यहाँ ला के रख दी सामने, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये इस निगेटिव प्लेट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी, F फोर्स लगा रही है। तो हम कहेंगे भाई वी नो दैट फोर्स जो होता है किसी भी प्लेट के ऊपर या किसी भी चार्ज बॉडी के ऊपर, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, यानी Q इंटू ई। यहाँ चार्ज कितना है -Q, मैग्नीट्यूड कितना है उसका Q, यानी Q ही तो है माइनस का मगर है तो Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। तो F इक्वल टू क्या हो गया, QE हो गया। अब आप इसे यहाँ ला के रखोगे तो F बराबर कितना हो गया, Q इंटू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब F बराबर कितना आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। इन अदर टर्म्स यू कैन से दैट F इक्वल होता है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो ये होता है फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब एक बात देखो, अगर इसने इसको इतना फोर्स लगाया है तो ये वाली प्लेट इसको ऑटोमेटिकली क्या लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो हम अगर इनके नाम रख दें P1 और P2, तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1 इज दिस, देन फोर्स ऑन P2 ऑन P1 इज आल्सो सेम, वो भी इतना ही होगा। तो हम कह सकते हैं भाई ये हमारा फार्मूला है F इक्वल टू 1/2 इंटू Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये होता है फोर्सेस बिटवीन द चार्ज कैपेसिटर। तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं वो फोर्स है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थैंक यू।